वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 67 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। जो टेस्ट नंबर 65 में अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज जो चल रही थी, 80 प्रश्न उसमें कंप्लीट हो गए थे। अब आ जाइए 81 से लेकर इसमें 100 तक कवर करेंगे हम। ठीक है, जिनको भी फुल टेस्ट पीडीएफ से जोड़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर गूगल पे या फ़ोन पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 81वें नंबर का प्रश्न है। जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप अभी संपन्न हुई है, उससे रिलेटेड 6-7 प्रश्नों को लेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। भारतीय महिला खिलाड़ियों का दबदबा रहा उसमें। ये कुछ प्रश्न यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में भी डाले थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है तो इसमें भी ऐड कर दिए गए हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो 2 महिलाओं ने जीता है स्वर्ण पदक 48 किलोग्राम भार वर्ग में और 57 किलोग्राम भार वर्ग में। यहाँ 48 किलोग्राम भार वर्ग का पूछ रहा है, तो इसका आंसर है मीनाक्षी हुड्डा। ठीक है, बी है इसका आंसर। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 जो कि हुई इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल में आयोजित हुई है हाल ही में, भारत की मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? 48 में मीनाक्षी हुड्डा ने और 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है जैस्मीन लैम्बोरिया। बी है, सी है इसका आंसर। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, वन टाइम पेमेंट है पूरे साल भर के लिए। इतना कम इसलिए रखा है ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। देखिए, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत की जैस्मीन लैम्बोरिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को हरा दिया। ठीक है, और ये जो जूलिया सेरेमेटा है, ये वही हैं जो 2024 के पेरिस ओलंपिक में जिन्होंने रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न है, 83वां प्रश्न है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय महिला मुक्केबाज मीनाक्षी हुड्डा ने किस विदेशी महिला मुक्केबाज को हराकर स्वर्ण पदक जीता? 48 किलोग्राम भार वर्ग में मीनाक्षी हुड्डा ने हराया है किसको? नाजिम काइजबे को। ठीक है, ए है इसका आंसर। देखिए, भारतीय महिला मुक्केबाज मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान की नाजिम काइजेवे को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई है हाल ही में? तो लिवरपूल में हुई है, बी है इसका आंसर। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 4 से 14 सितंबर 2025 तक यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल में आयोजित की गई। भारत का समग्र प्रदर्शन महिला वर्ग में देखें तो 4 महिलाएं हैं। जैस्मीन लैम्बोरिया 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नूपुर श्योराण रजत पदक जीता है 80 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में, और पूजा रानी ने कांस्य पदक जीता है, यानी तीसरे दर्जे का पुरस्कार जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, मिडिल वेट वर्ग में। तो सभी को याद रखिएगा। कुछ और प्रश्न निकालते हैं इनसे। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में मिडिल वेट वर्ग में पूजा रानी ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो तीसरे दर्जे का पुरस्कार जीता है इन्होंने, कांस्य पदक जीता है, यानी ब्रॉन्ज मेडल। बी है इसका आंसर। लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में मिडिल वेट वर्ग में पूजा रानी ने इंग्लैंड की एमिली एक्सविथ को हराकर कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं आप, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। अगला प्रश्न है 86वां प्रश्न, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 80 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर मेडल जीता है? 80 प्लस भार वर्ग में 80 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है नूपुर ने। ठीक है, नूपुर श्योराण। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है, और पूजा रानी ने मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता है।
विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 80 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय महिला मुक्केबाज नुपुर श्योराण ने रजत पदक जीता यानी सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, प्रश्न को ऐसे पूछ ले तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ यूके में, लिवरपूल यूके या यूनाइटेड किंगडम। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप या विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 4 से 14 सितंबर 2025 तक लिवरपूल इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला हॉकी एशिया कप 2025 किस देश ने जीता? महिला हॉकी एशिया कप 2025 में भारत रहा उपविजेता और विजेता रहा चीन। ए है इसका आंसर। देखिए, चीन के हांगजो में आयोजित 12वें महिला हॉकी एशिया कप 2025 में भारतीय महिला टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा और दूसरे स्थान के साथ भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारतीय महिला हॉकी एशिया कप 2025 का जो आयोजन हुआ वो चीन के हांगजो में हुआ। विजेता है चीन और उपविजेता रहा भारत। 89वां प्रश्न है, किसने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है सुशीला कार्की ने। ठीक है, जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए। सी है इसका आंसर। देखिए, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही ये नेपाल की सुशीला कार्की। इन्होंने नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और देश का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई। सुशीला कार्की ने जुलाई 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनकर इतिहास रच दिया था। हालांकि उनका कार्यकाल 1 साल से भी कम समय के बाद समाप्त हो गया, जब सांसदों ने उन पर पक्षपातपूर्ण फैसला देने और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए महाभियोग प्रस्ताव दायर किया। ठीक है, सुशीला कार्की का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े और सबसे अधिक वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक खेल परिसर वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया गया अहमदाबाद के गुजरात में। ये है इसका आंसर। वर्ष 2047 तक भारत को एक शीर्ष खेल राष्ट्र बनाने की वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता के तहत गुजरात के अहमदाबाद के नारनपुरा में भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी पुनः संयोजक बहुचरण मलेरिया टीके का क्या नाम है? स्पुतनिक बी, एंटेरोमिक्स, कोवैक्सिन या फिर एडफॉल्सीवैक्स। देखिए, जो स्पुतनिक भी है वो तो कोरोना की वैक्सीन थी, कोवैक्सिन भी कोरोना की वैक्सीन थी। ठीक है, थी क्या मतलब है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे। एंटेरोमिक्स टीका जो है वो कैंसर का टीका है जो रूस ने विकसित किया है, और एडफाल्सीवैक्स जो है वो मलेरिया का टीका है। भारत का पहला स्वदेशी पुनः संयोजक बहुचरणीय मलेरिया टीका। देखिए, केंद्र सरकार ने भारत के पहले स्वदेशी पुनः संयोजक बहुचरण मलेरिया टीका एडफॉल्सीवैक्स के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए 5 फर्मों को लाइसेंस प्रदान किया है। ठीक है, तो एडफॉल्सीवैक्स का नाम याद रखिएगा। मलेरिया जो कि एक मादा एनोफिलीज से होने वाली बीमारी है। 92वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में महान असमिया गायक कवि भी हैं वो सांस्कृतिक प्रतीक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। आपको बताना है कि भूपेन हजारिका को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जन्म शताब्दी के 100 साल पूरे हो गए इनके, तो प्रश्न पूछने का तरीका तो कुछ भी हो सकता है। भूपेन हजारिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वर्ष 2019 में। बी है इसका आंसर।
देखिए, भूपेन हजारिका को मिले जो पुरस्कार और सम्मान है उनको देख लेते हैं एक नज़र में जल्दी से। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला इनको 1975 में। पद्मश्री मिला 1977 में। पद्म भूषण मिला 2001 में। पद्म विभूषण आपको याद रखना मरणोपरांत मिला 2012 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं 1992 में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित हो चुके हैं 2008 में। और भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं ये मरणोपरांत 2019 में। याद रखने के केवल दो ही हैं इसमें इम्पोर्टेंट, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित 2019 में, और मरणोपरांत ही पद्म विभूषण से सम्मानित 2012 में। 93 नंबर का प्रश्न है, कौन सा देश 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि देश के रूप में भाग लेगा? बोगोटा जो कि कोलंबिया की कैपिटल है, 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेगा भारत। बी है इसका आंसर। भारत 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय मेले में 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि देश के रूप में भाग लेगा। 94 नंबर का प्रश्न है, 34वां डूरंड कप 2025 किसने जीता? डूरंड कप जो कि एक फुटबॉल का खेल टूर्नामेंट है, ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो बंगाल ईस्ट एफसी को हटा दीजिए, डायमंड हार्बर एफसी को हटा दीजिए, मोहन बागान सुपर जायंट्स को हटा दीजिए। देखिए, डूरंड कप के 134वें संस्करण की मेजबानी जो है 5 राज्यों ने मिलकर की है। पश्चिम बंगाल ने, झारखंड ने, असम ने, मेघालय, मणिपुर ने। 23 जुलाई से 23 अगस्त 2025 तक 6 स्थानों पर की। और यह पहली बार था जब डूरंड कप भारत के 5 राज्यों में आयोजित किया गया था। डूरंड कप के बारे में जाने तो इसकी स्थापना हुई थी 1888 में। ठीक है, इसके संस्थापक मोर्टिमर डूरंट थे जो उस समय भारत के विदेश सचिव थे। और यह एशिया का सबसे पुराना और विश्व का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 95 नंबर का प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कैबिनेट मंत्री डिएला को नियुक्त किया है? जापान ने, चीन ने, अल्बानिया ने या दक्षिण कोरिया ने? डिएला को नियुक्त किया है अल्बानिया ने, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, पहला एआई कैबिनेट मंत्री है ये दुनिया का। अल्बानिया ने 2025 में इतिहास रचा जब उसने दुनिया के पहले एआई संचालित कैबिनेट मंत्री डिएला को नियुक्त किया। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है फ्रीडम एज 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? इसमें 3 देश शामिल हैं, यूएसए, और यह है दक्षिण कोरिया, और यह है जापान। ये आयोजित हुआ है दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर। बी है इसका आंसर, हाल ही में। देखिए, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास अपना संयुक्त वायु और नौसैनिक अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल विवाह के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए? बाल विवाह के मामले में सबसे अधिक जो है या प्रथम स्थान पर है या शीर्ष पर है, ये एक सामाजिक कुरीति रही है जो अभी तक समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, कम हो गई है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है इसमें। उसके बाद झारखंड का स्थान है। और सबसे कम मामले बाल विवाह के कहाँ देखे गए? केरल में। ठीक है, क्योंकि लिटरेसी ठीक ठाक है। देखिए, हाल ही में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में बाल विवाह के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग में विवाह का प्रतिशत भी पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है, 44.9%। 18 से 20 से कम आयु में। राष्ट्रीय स्तर पर 18 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 2.1%। पश्चिम बंगाल 6.3% सर्वाधिक बाल विवाह। उसके बाद झारखंड है 4.6%। और न्यूनतम है केरल 0.1%। ना के बराबर। न केवल भारत बल्कि विश्व का पहला है ये
बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? विश्व के पहले, जब भारत का पहला हो गया तो एशिया का भी पहला हो गया, विश्व का भी पहला हो गया। बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया असम में। देखिए, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के प्रयास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गोलाघाट जिले में भारत का और विश्व का पहला बांस आधारित एथेनॉल प्लांट 14 सितंबर 2025 को उद्घाटित किया या उसका उद्घाटन किया। क्षमता कितनी है इसकी? इसकी क्षमता है हर साल 48,900 मीट्रिक टन एथेनॉल उत्पादन की, और निवेश इसमें लगभग 5,000 करोड़ की लागत से निर्मित है। ये पर्यावरण हितैषी है, कोई अपशिष्ट शेष नहीं है इसमें। सभी जो इसके उप उत्पाद हैं वो उपयोग में लाए जाएंगे। ठीक है, जो भी बाई प्रोडक्ट मिलेंगे इससे निकलेंगे। अगला प्रश्न 100वां प्रश्न है, 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? एमी अवार्ड का उद्घाटन वहीं हुआ जो हर साल होता है, जहां ये आयोजित होते हैं, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, बी है इसका आंसर। देखिए, 14 सितंबर 2025 को लॉस एंजलिस के पिकॉक थिएटर में 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड का आयोजन किया गया। एमी पुरस्कार जो है वो अमेरिकी टेलीविज़न उद्योग का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इन्हें सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न प्रदर्शन, निर्देशन, लेखन और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। इनकी स्थापना हुई थी 1949 में। 1949 में स्थान है जहां ये वितरित होते हैं, मिलते हैं, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए। तो ये 100 प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए हैं पिछले 2-3 टेस्ट में। इनकी फुल टेस्ट सीरीज से आप ले सकते हैं जिनको पीडीएफ से पढ़ना है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए हर हर दिन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो सभी में जो है हेल्पफुल होंगे, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, आरओ की मुख्य परीक्षा हो, या कई सालों के बाद यूपी टीजीटी हो रहा है उसमें भी करंट अफेयर्स आती है, सब में काम देंगे ये।